बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी वेलकम है आपका हमारे चैनल पे सिंधी फूड एंड फैशन व्लॉग के चैनल ते। तव्हां सभु जो आहे भलीकार कीअं आहियो तव्हां सभु। अल्लाह पाक तव्हांखे खुश रखे, आबाद रखे पंहिंजे पंहिंजे घरनि में, पंहिंजी पंहिंजी फैमिली से गॾु। आमीन सुम आमीन। तो जी आज की जो ये हमारी रेसिपी है ये है जी गांव से, मेरे ससुराल से जो है ना, ये रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और जो है ना चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। आप लोगों ने पंजाबी कड़ी पकोड़ा तो बहुत खाया होगा, बहुत सुना है, लेकिन आप लोगों ने बलोची कड़ी पकोड़ा कभी नहीं खाया होगा और ना ही सुना होगा। तो जी आज हम बना रहे हैं बलोची स्टाइल में कड़ी पकोड़ा की रेसिपी। उसके लिए जो है हमने बेसन ले लिया है, उसमें डाला जी पहले डाला थी, क्या डाला था हमने, जी हाँ, हमने डाली थी लाल मिर्च, नमक और हल्दी। ये तीनों चीज़ें जो है ना हाथ से ही डाल के आपको ऐसे मिक्स करनी है, डायरेक्ट पतीले में, पहले किसी चीज़ में नहीं। और मतलब जैसे बाउल शाउल में हम करते हैं ना, नहीं, यहाँ हमारे यहाँ ऐसे ही चीज़ें बनती हैं। साथ में एक प्याज जिसके 2 टुकड़े कर दिए थे और 3-4 जो है ना लहसुन के जवे वो भी हमने इसमें डाल दिए थे। अब हम इसमें डालेंगे जो है जी देखते हैं आगे कि हम इसमें क्या डालते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग जो है ना लाइक लाजमी कीजिएगा। और साथ में मैंने नहीं, ये मेरी देवरानियाँ ही बना रही हैं, तो उसने डाल दिया है जी साबुत धनिया और साबुत ज़ीरा, वो भी इसमें जो है हमने डाला है। आप लोगों ने हमेशा दूसरे किस्म की जो है ना वो कड़ी पकौड़ा खाई होगी, दही से बनी हुई, लेकिन आज जो हम बना रहे हैं ये हम बनाएंगे लस्सी से। पहले लस्सी बनाते हैं, फिर उसके बाद जो है ना हम इसके जो मतलब ये बनती है, ठीक है। और ये देखें, हाथों से जो हम काम करते हैं ना उसका मज़ा ही एक अलग होता है। हाथों से ही मिक्स करें और इसमें अब ये डाल दिया लस्सी। ये भी इतनी, मतलब ये 2 दिन पहले की लस्सी है और ये बहुत खट्टी वाली लस्सी है। 1 दिन पहले बनाई थी, 2 दिन बल्कि पहले बनाई थी, उसको रख दिया था ताकि वो अच्छे से खट्टी हो जाए। अब इसको जो है ना हाथों से अच्छे से आपको मिक्स करना है। और इसमें अब हम इन्होंने डाल दिया है, मेरी देवरानी ने, पानी। ये देखें जग पूरा भरा हुआ, मतलब तकरीबन 1.5 लीटर इसमें पानी गया है और आधे लीटर से ज़्यादा इसमें जो है ना खट्टी वाली लस्सी भी थी। अब जो है ना इसको हम ढक्कन दे के रख देंगे धूप पे। ये देखें जी धूप पे हमने इसको रखा है। ये है नया तड़का जो है बलोची स्टाइल। इसको अभी तकरीबन 3 से 4 घंटे आपको धूप पे ही रखना है। इसके बाद आपने ना इसको बॉयल करना है, जैसे इसको गाढ़ा करते हैं हम, बस अब इसको हम गाढ़ा करते जाएंगे। और जो है ना पहले हमने इसको गैस पे गाढ़ा किया था, इसके बाद हम जो है ना थोड़ा सा हम पकाएंगे इसको चूल्हे पे, जो आग वाला चूल्हा होता है ना उस पे जो है ना हम बनाएंगे। लकड़ियों वाली आग पे भी जो है ना हमने इसको पकाया था। साथ साथ में दोनों मज़े हम लिए हैं। और अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो और मेरी पुरानी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक किया करें। लाइक्स बहुत कम होते हैं और मैं अभी भी अपने ससुराल पंजाब में ही हूँ। और अगर आपको यहाँ के वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। और आप कौन सी रेसिपीज़ गाँव की जो है ना वो देखना चाह रहे हैं या व्लॉग्स देखना चाह रहे हैं, ये भी मुझे लाजमी कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद जो है वो जब तक गाढ़ी हो रही थी तो उसके बाद जो है ना हमने ले ली हैं जी प्याज, और प्याज को काट रही है जी मेरे ये देवर की बेटी। और इसको भी जो है मतलब अब ये बन रहे हैं पकोड़े। अब आप लोग सोचेंगे तो ये तो किचन में तो नहीं बन रहा, क्योंकि भाई सर्दियां हैं, हम धूप पे बैठ के सारे काम कर रहे हैं। यहाँ पे सर्दियां बहुत हो गई हैं, तो जो है ना ये हमने धूप पे चारपाई होती है ना, चारपाई के ऊपर बैठ के हमने जो है ना सारी कटिंग की थी। और इसमें जा रहे हैं टमाटर। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि कड़ी पकोड़ों के जो पकोड़े बनते हैं उसमें टमाटर तो नहीं डालते, क्योंकि ये बलोची स्टाइल है तो इसमें आपको कुछ तो डिफरेंट देखने को मिलेगा। और ये रेसिपी भी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। आप लोग लाजमी ये वाली रेसिपी हमारी ट्राई कीजिएगा। इसमें गए हैं प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और हरा धनिया। ये सारी चीज़ें जो है ना हमने फ्रेश जो है ना काट के डाली हैं साथ साथ में। और मेरे सब भाई बहनों का शुक्रिया जो भी मेरा अभी जो ना यहाँ पे साथ दे रहे हैं। आप लोग ये मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, दुनिया के कौन से हिस्से और कौन से कोने से देख रहे हैं, लाजमी बताइएगा ताकि मैं आप सबका थैंक्स कर सकूँ। ये देखिए, इसके बाद में हमने इसमें डाला है जी 1 नींबू का रस भी डाला है ताकि थोड़ी सी खटास आ जाए, क्योंकि कड़ी पकोड़े हैं तो भाई खट्टे खट्टे तो होने ही चाहिए ना, उसके पकोड़े भी खट्टे खट्टे होने चाहिए। बहुत ही यमी यमी
टेस्टी बनी थी। और कड़ी पकोड़ों के साथ जो है ना, कड़ी के साथ अमूमन लोग खाते हैं चावल, लेकिन हम बलोच हैं, हम थोड़ा सा चेंज करके खाते हैं। हमने खाई थी रोटी के साथ। ये देखें, पहले इसमें गया थोड़ा सा आटा, इसके पकोड़े भी यहाँ पे थोड़े से चेंज तरीके से बनते हैं। और अब इसमें गया ये बेसन। तो मैं आपको वो नेचुरल चीज़ें दिखा रही हूँ जो आम गांव में मतलब बन रही होती हैं। यहाँ पे उसी टाइम पे अगर जो आप सौदा मंगवाओ और साथ साथ में बनाओ तो वो कैसे बनती हैं। वैसे जब हम अपने किचन में बनाते हैं और शहरों में बनती हैं तो वो पूरी चीज़ें एक साथ पड़ी हुई होती हैं, आप किचन में ऐसे ही जो है ना बना लो। लेकिन जो गाँव के किचन होते हैं उसमें कोई चीज़ कहाँ पड़ी हुई होती है, अगर आपको फिर आपको कमरे में रखना पड़ता है। तो वो मैं कभी ट्राई करूँगी इंशाल्लाह, मैं आप लोगों को अपना किचन भी दिखाऊँ। और इसके बाद जो हमने इसमें डाल दिया था जी नमक और कुटी हुई लाल मिर्च। और आप बोलेंगे इतनी सारी लाल मिर्च, हाँ भाई हम सारे मिर्चें वाले हैं, हम ज़्यादा मिर्चें खाते हैं। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जो है ना मिर्चें मेरे ससुराल में ज़्यादा खाई जाती हैं। और बस अब इसको जो है ना कर लेंगे मिक्स सारी चीज़ों को। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने कभी इस तरीके से जो है ना रेसिपी ये कड़ी पकौड़ों वाली बनाई है या नहीं। जैसे मैंने आपको दिखाया कि उसको धूप पे रखते हैं, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को भी बताया था कुछ टाइम पहले कि मेरे जो ससुर हैं वो भी कुकिंग करते हैं, वो कुक हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं। और उनकी ही ये रेसिपी है कि आप जो है ना मसाला, पहले जो बेसन वाला मसाला होता है उसको बना के उसको धूप पे रखें ताकि उसका जो टेस्ट है वो बहुत बहुत अच्छा आता है। वैसे तो अमूमन हम जो है ना घरों में डायरेक्ट उसको चढ़ा देते हैं मिक्स करके, और फिर उसके बाद जो है ना जब तक वो कड़ी गाढ़ी नहीं होती उसको पकाते रहते हैं। लेकिन मेरे ससुराल में भाई ये थोड़ा सा नया तरीका है कि यहाँ पे जो है ना 2-3 घंटे पहले धूप में रखना होता है। ये देखें बन गया जी पकोड़ों का मसाला। अब हम इसको बनाएंगे आग पे। तो ये हम आग भी जला रहे थे, मैंने कहा सोचा आप लोगों को दिखा दें कि हम आग कैसे जलाते हैं, कैसे लगाते हैं जी आग। अल्लाह रहम करे। ये है हमारा किचन, और मतलब सर्दियों वाला किचन, गर्मियों वाला किचन हमारा अलग होता है। और साथ साथ में आप प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक किया करें, लाइक्स बहुत कम होते हैं। पकोड़े आज हम बना रहे हैं जी डालडा वाले घी में, जिसको घी बोलते हैं ना, हाँ घी ही बोलते हैं आई थिंक, हाँ उसमें हम बना रहे हैं। और मुझे उम्मीद है ये वाली मेरी जो यहाँ की जो वीडियोस हैं आप लोगों को अच्छी लग रही होंगी। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें। लोग फुल वॉच नहीं कर रहे हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं अभी यहाँ पे भी हूँ तब भी मैं जो है ना आप लोगों के सारे वीडियोस वॉच करूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं जो है ना सबके वीडियोस पे जा रही हूँ, कमेंट्स भी कर रही हूँ, लेकिन मेरे वीडियोस पे लोग नहीं आ रहे हैं। उल्टा जो लोग जो मेरे पुराने साथी हैं वो जब उनका कमेंट आता है तो वीडियो की एवरेज व्यू ड्यूरेशन ही कम हो जाती है। तो प्लीज़ अगर सिर्फ आप लोगों को कमेंट करने के लिए मेरे वीडियो को ऑन करना है तो प्लीज़ बराए मेहरबानी मेरे वीडियो से दूर ही रहें। क्योंकि ये है कि भाई मेरी मेहनत यहाँ पे मैं वहाँ कराची में तो ज़्यादा करती हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मैं सबसे ज़्यादा कर रही हूँ, क्योंकि वॉइस ओवर करने में भी थोड़ा सा मसला हो जाता है, वीडियो को रिकॉर्डिंग करने में भी थोड़ा सा मसला हो जाता है। तो इसलिए प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें और लाइक और शेयर भी। तो जी पकोड़े देखा आप लोगों ने हमने बना लिया, जो अमूमन सबको ही आता है, इसलिए मैंने आप लोगों को नहीं बताया। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये भाई पतीला कम कैसे हो गया और ये कड़ी कैसे कम हो गई, पतीला चेंज कैसे हो गया। तो इसका जो है ना इसकी एक और बात है, मैं आपको बताऊं कि ये इससे कड़ी जो है ना हमने किसी और को भी दे दी थी थोड़ी। उन्होंने कहा हमें भी थोड़ी सी ये सिर्फ कड़ी दे दे, हम अपने पकोड़े जो है ना खुद बना लेंगे, तो उनको भी हमने दे दी। और बाकी जो बच गई वो हमने अपने लिए रख ली। तो वो पकोड़े सारे जब बन गए थे तो हमने डाल दिया उसको कड़ी में, और बस उसके बाद वो जो पकौड़ों वाला ही तेल था उसमें जो है ना सफ़ेद ज़ीरा डाल के उसका हम लगाएंगे तड़का। और इसमें कड़ी पत्ता भी डालता है और हमारे पास था भी, लेकिन हम भूल गए। पता नहीं कभी कभी जैसे मैं भूल जाती हूँ, मुझे लग रहा है मेरे ससुराल वाले भी ऐसे ही भूल जाते हैं मेरी ही तरह, क्योंकि शायद मैं साथ बैठी हुई थी मोमो, तो इसलिए वो भी सारे मोमो ही हो गए हैं। तो अब हमने इसको जो है ना डाल दिया था इसमें बाउल में, और बाउल में ही हम लगाएंगे इसका सिर्फ सफ़ेद ज़ीरे का तड़का। और मुझे उम्मीद है ये वाली वीडियो आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी। अगर कि अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और जो चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। ये है जी बलोची स्टाइल कड़ी पकौड़ा रेसिपी। माशाल्लाह बहुत यमी बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी, और मुझे उम्मीद है आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, करेंगे भी और कीजिएगा भी। सब लोगों का बहुत शुक्रिया जितने भी भाई बहन मेरे साथ हैं यहाँ पे, मेरे
वीडियोस पे आते हैं। इंशाल्लाह जल्दी ही हमारी मुलाकात होगी दूसरे किसी वीडियो के में। तब तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।